है अंधेर नहीं कुदरत के कारखाने में, तत्काल फल मिलता है कर्मों का इस जमाने में। देर है अंधेर नहीं कुदरत के कारखाने में, तत्काल फल मिलता है कर्मों का इस जमाने में। कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है, क्योंकि पहले कहा जाता था कि जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कि जैसा करता है, जैसा बीज बोता है, वैसा ही उसको फल मिलता है। इसी को निषाद राज जो थे, जब भगवान राम वनवास को चले और जाकर के बट वृक्ष के नीचे जब विश्राम करने लगे, माता सीता और भगवान राम जब उस बट वृक्ष के नीचे ज़मीन पर लेट करके विश्राम करने लगे, तो लक्ष्मण जी के पास निषाद राज पहुँचते हैं। निषाद राज भाव विभोर हो जाते हैं और उसमें ये पूछते हैं कि देखो आज कैसा समय आया कि ये राजा के पुत्र और माता सीता इस तरीके से ज़मीन में लेटे हुए हैं, जो राजमहल में रहने वाले थे। लक्ष्मण जी ने जब निषाद राज को दुखी देखा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि को न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब घाता। कि कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, अपने कर्मों का ही यहाँ पर आकर के लेन देन है, अपने कर्मों का ही भुगतान करते हैं। तो ये महापुरुष ये अवतारी पुरुष के लिए बात थी, यही सब सामान्य लोगों के लिए बात है कि जैसा हम करते हैं वैसा मेरे सामने आता है। जो हम बीज बोते हैं वही हम फसल काटते हैं। फसल हमको दूसरी नहीं मिल सकती। अगर हमने आम का पेड़ बोया है तो हमें आम मिलेगा, बबूल का पेड़ अगर हमने बोया है तो हमें बबूल मिलेगा। कर्म को काटने के लिए तरह तरह के लोग उपाय बताया करते हैं कि तुम ये कर लो, ये कर लो, ये पूजा कर लो, ये तंत्र मंत्र कर लो। ये सब केवल क्या होता है, इससे लोभी को कौन ठगता है? लबार, जो झूठ बोलने वाला होता है वो लोभी को ठग लेता है। लोभ किस बात का होता है कि हमें अपने कर्म पर विश्वास ना होकर के हम चाहते हैं उनसे बचने के लिए तरह तरह के उपाय अपनाते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा हो जाए। हम किसी के पास जाएं, जादू मंत्र कर देगा तो हमारा भाग्य बदल जाएगा, हम कहीं वहाँ पूजा कर आएँ तो हमारा भाग्य बदल जाएगा। लेकिन वो ये भूल जाता है कि वास्तव में जिस प्रकार से खेत में बीज बोया जाता है और वही बीज का जो फल होता है वही काटने को मिलता है। तो जो मैंने किया है वही मेरे साथ आता है। प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर। प्रारब्ध हमारा पहले रचा हुआ है, शरीर बाद में। जो हम प्रारब्ध लेकर के आए हैं, जो हमारा भाग्य है, जिसके अनुसार हम आए हैं, संसार में विचरण कर रहे हैं, तो वो पहले से निर्धारित है। इसलिए भाग्य बदलने का जो प्रयास है, वो भाग्य बदलने का प्रयास तीर्थाटन से, इधर उधर जाने से, तरह तरह की पूजा करने से हम भाग्य अगर बदलना चाहते हैं तो ये हमारी भूल है। भाग्य कैसे बदलता है? मिट जाती है तकदीर जिससे, मिट जाती है तकदीर जिससे तदबीर उसे कहते हैं, जो पार हो जाए यज्ञा के पीर उसे कहते हैं। एक जगह पर और कहा है गोस्वामी जी ने कि मंत्र महामनु बेसय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। कि वो मंत्र कौन सा है जिससे हमारे भाल के, हमारे मस्तक के कर्म कट जाए। मिट जाती है तकदीर जिससे तदबीर उसे कहते हैं, जो पार हो जाए यज्ञा के पीर उसे कहते हैं। ये एक विधि है, यही सांख्य मत है, यही आत्मज्ञान की विद्या है। आत्मज्ञान की विद्या का मतलब होता है कि जब साधक को गुरु नामनी विद्या मिलती है, अपनी आत्मा को जान करके जब वो भजन करता है तो वास्तव में कर्मों के जाल को जलाता है। क्यों? कि जब जो उसकी रहनी थी, कर्म कहाँ थे? भक्ति के नीचे जब उसका निवास था, जो पृथ्वी लोक है, जब इसके नीचे निवास था तो उसके पास सारे कर्म थे और सारे कर्मों का बराबर भुगतान देता था। लेकिन जैसे ही उसकी शक्ति गुरु नामनी विद्या के द्वारा नाम उठा के नाभ को गगन माई ले जाए, जैसे ही उसने गुरु नामनी विद्या मिली और जब वो ऊपर गया, जैसे ही ऊपर पहुंचने लगा, पहुंचने की विधि को जान गया,
तब कर्म का काटना उसका शुरू होता है। ऐसी स्थिति में साधक वर्तमान में रहता है, भूतकाल से नाता तोड़ देता है, भविष्य की चिंता नहीं करता है। वर्तमान में रह कर के जब वो अपना जीवन जीता है तब क्या होता है, उसके कर्म कटते हैं। ऐसे नहीं कटते, इसी को कहा हो सजा जो सूली की कांटे में करी जाए, थोड़े थोड़े में आकर के सब निकलता चला जाता है। कारण कि वो जगह ऐसी है जहाँ पर पहुँचने पर मनुष्य का, साधक का स्वभाव बदलता है। स्वभाव उसके पास, जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जिस प्रकार से वायु एक स्थान से गंध को दूसरे स्थान ले जाती है, इसी प्रकार से यह जीवात्मा ये अपना एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करता है। तो अंतःकरण सहित इस एक शरीर छोड़ करके यह जीवात्मा अपना अंतःकरण सहित दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो अगर इस शरीर में ही उसका अंतःकरण मिट गया, इस अंतःकरण में केवल एक ही भाव बचा, स्वरूप स्थिति उधर उसकी बन गई या अधूरी रह गई, ऐसी स्थिति में जब वो जाएगा तो वास्तव में संत का संत ही रहेगा। भक्त बीज बिरसै नहीं, चौंक भी जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्मिया रहा है संत का संत। वो ऐसी स्थिति में कहीं पर भी उसका जन्म होगा, लेकिन वो संत का संत ही रहेगा। अब संत के लिए ही ये उपाय है सांख्य योग, जिसमें ये कहा है कि अपनी आत्मा को जान करके भजन करना। आत्मज्ञानी के लिए ही है कि वो उसके पक्का हकदार बन जाता है, जो अपनी आत्मा को जानता है, और फिर अगर उसका पुनर्जन्म होता है तो मनुष्य योनि से नीचे नहीं आएगा। भगवान कृष्ण गीता में ये बात अर्जुन ने प्रश्न किया कि अगर कोई योग का अभ्यास करता है, इसके बाद अगर योग सिद्ध नहीं हुआ तो वो तो नष्ट भ्रष्ट बादलों की तरह से छिन्न भिन्न हो गया। तो भगवान कृष्ण का नहीं, असत का अस्तित्व नहीं है, सत का अभाव नहीं। जो भजन करता है वो उसने जितना इस जन्म में भजन किया है, उसको द्वारा ऐसे पुरुषों को मैं श्रीमान घरों में जन्म देता हूँ, और जहाँ तक उन्होंने भजन किया है उसके आगे का भजन वो वहीं से शुरू कर देते हैं। तो ये जो कर्म काटने की जगह है वो हमारी ये है कि जब हमें जो है आत्मज्ञान का उपदेश मिलता है, तब कहा मत पड़ो कर्म की बीच में, तू चेतन सदा करता। उस समय पर वो ये जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। काया से जो पातक हुई, बिन भोगे कटे नहीं सोई। इस शरीर से जो पातक होते बिना भोगे कटते नहीं। इसलिए जब वो शरीर रहा ही नहीं, गुरु नामनी विद्या के द्वारा जब उसको पूरी तरह विश्वास हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसी स्थिति में उसका कर्म का बनना बंद हो जाता है। जब कर्म का बनना बंद होगा तो धीरे धीरे जो कर्म उसके द्वारा शरीर से हुए थे वो धीरे धीरे निकलते चले जाते हैं। यही सफाई का मार्ग है, धीरे धीरे साफ होता है। धीरे धीरे करो सफाई, धीरे धीरे सफाई अपने आप हुआ करती है। जब इस ज्ञान को मिलता है, जो हमारी शक्ति है, जो बल है, जो नीचे तक फैला हुआ है, ये बल हमारा जैसे ही मूर्धगमन करता है, अपने निज घर की ओर चलता है, वैसे ही हमारे अंदर सफाई होना शुरू हो जाता है। और जब तक ये नहीं होता है तब तक चाहे लाख करो पाई, कर्म का लेख मिटे ना मेरे भाई। तमाम तरह की पूजा करने से, तमाम तरह के यज्ञ अनुष्ठान करने से भी हमारे कर्म कभी बदलते नहीं। कर्म कब बदलेंगे? जब हमारी रहनी बदलेगी। जो मेरी रहनी, जो हमारे नीचे की रहनी है, जब ऊर्ध्वगामी होगी तो हमारा क्या होगा? स्थानांतरण हो जाएगा। जब शक्ति का स्थानांतरण होगा तब उसके कर्म बदलेंगे। जब तक शक्ति का स्थानांतरण नहीं होता है तब तक कर्म उसके बदलते नहीं। इसलिए हमें होश रखना चाहिए, विवेक की आँख खोल करके, कि हमेशा सत्कर्म की ओर बढ़ते रहें। सत्कर्म अगर हम करते हैं, जब तक हमारे पास हमारा ज्ञान अधूरा है, जैसी भी स्थिति है, तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमें सत्य का, अहिंसा का, करुणा का भाव रख के सदाचार पर चलते हुए ईमानदारी, सच्चाई से अपना जीवन यापन करना चाहिए। हम अगर अच्छा करेंगे तो मुझे अच्छा ही मिलेगा, बुरा नहीं मिलेगा। इसलिए सत्कर्म के लिए, तो संत के लिए, साधक के लिए, सामान्य के लिए, सबके लिए ये कहा कि हम सत्कर्म की खेती करें। अगर हम खेती भी हमसे हो रही है तो कम से कम सत्कर्म की हो। दुख दीन है दुख होता है, सुख दीन है सुख हो। हम किसी को दुख न दें, कोशिश करें मेरे द्वारा सुख दिया जाए, तो हमें सुख अगर मिलेगा तो सुख ही मिलेगा। और वास्तव में इसीलिए कहा जाता है कि कर्म गहनो कर्म गति, कर्म की गति बहुत गहन है। इसमें तू आत्मा को जान करके भजन करने से कर्म के जाल को काटा जा सकता है। नहीं तो क्या होता है, गोस्वामी जी कहते हैं, एक किए हो दूसरो, बहुत तीसरो अंग, तुलसी कैसे ना मिटे, अतिशय कर्म कर्म। बोले सद्गुरु भगवान की जय।